हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेडी सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है सी प्रोग्रामिंग का हमारा ट्यूटोरियल यहाँ पे चल रहा है और हमने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग देख ली है। अभी लास्ट में हमने लूपिंग प्रोग्रामिंग, कंडीशन प्रोग्रामिंग सभी देख लिया है। आज के लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे यहाँ पे पॉइंटर का सेकेंड लेक्चर, क्योंकि हमने अब लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंटर का इंट्रोडक्शन देखा था और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको समझाई थी। मैंने पूरी कोशिश की थी कि आपको इसकी इमेज और कैसे इंटरनल वर्किंग होती है वो पूरी समझ में आ जाए, और आज इसको हम थोड़ा थ्योरी और प्रैक्टिकल देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट, एक्चुअली लास्ट के लेक्चर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जब हम डबली यहाँ पे बनाते हैं तो देखिएगा यहाँ पे हम प्रॉपरली ये जो मैंने 100 लिखा था यहाँ पे 100 नहीं आएगा, क्योंकि उस लेक्चर में मैं गलती से मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया था। तो यहाँ पे आएगा 200। ठीक है, तो यहाँ पे 200 आना है। तो आपने अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप लास्ट लेक्चर देखिएगा, वहाँ पे इंट्रोडक्शन है पूरा इसका पॉइंटर का। और अगर आप देख चुके हैं तो आप उसको वहाँ पे सही कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 200 आना था, ना कि 100। तो अब हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे आज के लेक्चर में हमारा क्या होने वाला है। सो स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने यहाँ पे नोट्स में। कुछ नोट्स में हम पहले थ्योरी देखेंगे और उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले सी पॉइंटर है क्या, मतलब पॉइंटर क्या है सी के अंदर। ठीक है, सी लैंग्वेज है, आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि द पॉइंटर इन सी लैंग्वेज इज ए वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस। सबसे पहले इतनी लाइन को आप देखिएगा, द पॉइंटर इन सी लैंग्वेज इज ए वेरिएबल। तो हमारा जो पॉइंटर होता है वो भी एक टाइप का वेरिएबल होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि पॉइंटर भी एक स्पेसिफिक टाइप का वेरिएबल होता है विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, जहां पे हम किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा लास्ट के लेक्चर को भी देख के और इसको भी देख के, कि ये पॉइंटर हम यूज क्यों करते हैं, मतलब क्या हमारा फंडा है कि पॉइंटर में यूज करने चाहिए, कहाँ हम इनको हम यूज करते हैं, क्यों हमें इसकी जरूरी है, क्योंकि हमारा नॉर्मल काम चल ही रहा है। बट मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, आने वाली जितनी भी आप कोडिंग करेंगे, अभी इस ट्यूटोरियल में आपको इतनी पॉइंटर पे कोडिंग नहीं होगी, बट जब आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इट मीन जब इसकी कॉम्प्लेक्स कोडिंग करेंगे और जो रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट है उनसे रिलेटेड जब प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, तो वहां पे नॉर्मल वेरिएबल पे वर्क होता ही नहीं है। वहां पे अधिकतर एड्रेस पे ही वर्क होता है। और एड्रेस पे वर्क क्यों होता है, अच्छा मैं आपको बताऊं। मान लीजिएगा एक आपका गूगल पे का एक जो हमारा गूगल पे ऐप है, एक ऐप है, उसके अंदर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का अकाउंट ओपन है। अब अगर वो रीड राइट कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मीन्स अगर वो वहां से कुछ पैसे विड्रॉ करता है या डिपॉजिट करता है, तो जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो वो उसकी एक एक्चुअल वैल्यू पे हो रहा है। कौन सी एक्चुअल वैल्यू पे? जो उसका अकाउंट है, अकाउंट के अंदर जितना एक स्पेसिफिक अमाउंट है उस पर वर्क हो रहा है। तो आप एक बात सोचिएगा कि वो जो उसका एक्चुअल अमाउंट है वो पास कैसे किया जाता है। तो उस एक्चुअल अमाउंट को पास करने के लिए क्या यूज किया जाता है? एड पॉइंटर, क्योंकि एक पॉइंटर टाइप का रेफरेंस वेरिएबल होगा जो उसके एक्चुअल अमाउंट को होल्ड कर रहा होगा और उसके थ्रू हम उसको पास करते हैं। ऐसे ही काफी सारे एग्जांपल हैं, आने वाले लेक्चर में आपको क्लियर कर देंगे हम इसको। तो हम थ्योरी आगे देखते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है इन्होंने, दिस वेरिएबल कैन बी ऑफ टाइप इंट, कैर, एरे, फंक्शन ऑफ एनी अदर पॉइंटर। तो यहाँ पे देखिएगा, अभी इंट आपने पढ़ लिया है, डेटा टाइप अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप लास्ट के लेक्चर में डेटा टाइप पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा एरे, कैरेक्टर, फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, हालांकि इनका इंट्रोडक्शन आप अच्छे से पढ़ चुके हैं और इंट, कैर, फंक्शन जो हमारे ये है, इनको तो आपको मैंने डीपली में बता भी दिया है। अभी एरे है, एरे क्या होता है, नॉन परमिटिव, आपको ये क्लियर होगा अगर आपने डेटा टाइप की वीडियो देखी है। ये कैसे एग्जीक्यूट होते हैं, कैसे वर्क होते हैं, वो आने वाले लेक्चर में पता होगा। और जो हमारे और इससे डिफरेंट भी होते हैं वो भी आपने पढ़ लिए हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल कैन बी टाइप, मतलब वेरिएबल जो होंगे ना पॉइंटर टाइप के, वो ऐसे किसी भी टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, पॉइंटर किसी भी टाइप का हो सकता है, क्योंकि पॉइंटर उस टाइप का होगा जिस टाइप के एड्रेस को होल्ड करेगा। ठीक है, मान लीजिएगा इसको ऐसे एग्जांपल से समझो कि जानवर से बात कर रहा है, कोई अगर ह्यूमन है ह्यूमन से बात करेगा। हाँ, कुछ होते हैं डिफरेंट जो एक दूसरे से बात कर लेते हैं, उनकी हम वो नहीं करेंगे। बट ऐसे ही यहाँ पे है कि अगर इंटीजर है तो इंटीजर को एक्सेप्ट करेगा, और अगर फंक्शन टाइप का है तो फंक्शन को ही तो एक्सेप्ट करेगा। तो ये चीजें होती है। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये लाइन उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दी है, इसको आपको देखना है। इन्होंने कहा है द साइज ऑफ द पॉइंटर डिपेंड ऑन आर्किटेक्चर। जो हमारा आर्किटेक्चर होता है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का या फिर हमारा कंपाइलर का आर्किटेक्चर होता है, उस पर डिपेंड होता है कि पॉइंटर का एक्चुअल जो स्टोरेज है वो कितनी होगी। इन्होंने यहाँ पे दिया है 32 बिट आर्किटेक्चर जो होता है उसके अंदर 2 बाइट स्टोरेज ये कंज्यूम करता है, किसकी, रैम की। आपको पता है जितने भी प्रोग्राम लोड होते हैं वो रैम के अंदर लोड होते हैं। ठीक है, 2 बाइट यहाँ पे कंज्यूम करता है। तो
अगर 32 बिट का आर्किटेक्चर होगा तो 2 बाइट करेगा। मोस्टली इस टाइम पे सभी 64 बिट का करते हैं, तो 64 बिट में इसका इंक्रीज होके 4 बाइट हो चुका है। ये मैं आपको बताऊंगा भी, और खुद प्रोग्राम से हम इनपुट, जो हमारा आउटपुट देंगे, प्रोग्राम खुद हमको आउटपुट के रूप में हमें बताएगा कि हाँ मैं 4 बिट कंज्यूम करता हूँ, वो मैं करके दिखाऊंगा। उसके बाद क्या है, डिक्लेरेशन है पॉइंटर। पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, लास्ट के लेक्चर में आपको मैंने पूरा क्लियर किया हुआ है, वो भी अगर आपको समझ नहीं आया तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर हमें इंटीजर का पॉइंटर बनाया है तो इंट, उसके बाद एस्टिक लगा के वेरिएबल का नेम लेंगे और सेमीकोलन से उसे टर्मिनेट कर देंगे। उसके बाद सेम यहाँ पे कैरेक्टर ऐसे ही सभी टाइप के हो सकते हैं, फंक्शन, एरे, या उसके बाद काफी डिफरेंट टाइप है हमारे पास, उस टाइप के हो सकते हैं। तो ऐसे इसकी डिक्लेरेशन होती है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि सिंगल ही हो, पॉइंटर मल्टीपल टाइप के भी हो सकते हैं। इट मींस जो इस पॉइंटर को होल्ड, एड्रेस को होल्ड करेगा, वो कैसा होगा, वो डबल पॉइंटर होगा। डबल पॉइंटर मीन डबल होगा। डबल पॉइंटर के लिए भी मैंने सेपरेट लेक्चर बना रखा है, उसमें भी आपको क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए समझो कि एक से ज्यादा टाइप के पॉइंटर हो सकते हैं, मींस सिंगल, डबल, थर्ड, किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब देखिएगा इसकी रिप्रेजेंटेशन मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ इस लेक्चर के अंदर ही क्या होती है। तो जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं यहाँ पे इनिशियलाइज कैसे होता है। मान लीजिएगा इंट a इक्वल टू 50 हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद इंट का एक वेरिएबल हमने यहाँ पॉइंटर बनाया। जरूरी नहीं है पॉइंटर के लिए अलग डेटा टाइप डिक्लेयर करो, यहीं पे हम सेपरेटर लगा के कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो मैंने आपके लास्ट लेक्चर में क्लियर कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे हमने इक्वल ऑपरेटर लगाया, यहाँ पे कौन सा एड्रेस ऑपरेटर, यह आपको क्लियर है। अगर ये क्लियर नहीं है तो लास्ट लेक्चर आप देखोगे तो उसमें मैंने बहुत डीपली जाके समझा रखा है आपको, आप उसको देख लीजिएगा, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये किया, तो इसके अंदर क्या हुआ, सबसे पहले हमारा ए बना, ए के अंदर 50 आया, इसका कुछ एड्रेस होगा। अब देखिएगा उसके अंदर फिर क्या बना, पॉइंटर टाइप का एक पी वेरिएबल बना, उसके अंदर इसका एड्रेस होल्ड हुआ क्योंकि इसने इसको रेफरेंस किया हुआ है, और यहाँ पे ये हो गया। अब उसके अंदर क्या हुआ देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने दिया व्हेन वी विल प्रिंट बी, जब हम पी को प्रिंट करेंगे। अगर हम नॉर्मल पी को प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ की हेल्प से, ये लाइन आपको बहुत जरूर ध्यान रखनी है। ये नोट में जब मैंने लिखा हुआ है वो इसीलिए लिखा है क्योंकि आपको अच्छे से पता लग जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारी लाइन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर हम पी को प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट होगा, तो प्रिंट होगा एड्रेस ऑफ ए, क्योंकि पी के अंदर एक्चुअल वैल्यूज जो रखी है वो क्या है, एड्रेस। एड्रेस अभी के लिए आप समझो कि वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे ए के अंदर वैल्यू है, ऐसे ही पी के अंदर वैल्यू रखी है, बट रखा क्या है, एक्चुअल एड्रेस। एड्रेस पे कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती, कहीं आप समझोगे इसके ऊपर हम कैलकुलेशन कर देंगे, नहीं, क्योंकि एड्रेस किस टाइप का होता है, हेक्साडेसिमल टाइप में एड्रेस होता है। तो अगर हम नॉर्मल पी को प्रिंट कराएंगे तो हमको क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होगा यहाँ पे 1100। और उसके बाद उन्होंने कहा इफ वी विल प्रिंट एस्टिक ऑफ पी, अगर हम एस्टिक पी को प्रिंट कराते हैं तब हमारा क्या प्रिंट होगा, एस्टिक पी को प्रिंट कराने का मतलब कि जो पी वेरिएबल के अंदर एड्रेस पड़ा है उसकी वैल्यू को फैच करो, उस एड्रेस पे क्या डेटा पड़ा है। अब मान लीजिएगा अगर इस वैल्यू पे, अभी देखिएगा अभी क्या है, अभी तो एक डेटा है 15, तो 50 को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब अगर यहाँ पे डबल पॉइंटर यूज होता तो उसमें क्या होता, वो आने वाले लेक्चर में आप देखोगे, क्योंकि उसका मैंने एक सेपरेट लेक्चर बना रखा है, उसमें आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है यहाँ पे, उसके बाद देखते हैं कुछ यहाँ पे लिखा है, एडवांटेज लिखे हैं। एडवांटेज क्या है देखिएगा, रिड्यूस द कोड को रिड्यूस कर सकते हैं, इंप्रूव द परफॉर्मेंस इंप्रूव कैसे हो जाएगी कि सब किसी भी वेरिएबल को ना हम एक ही पॉइंटर से उसको क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंटर के थ्रू हम कहीं भी इसको मूव करा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है उसके अंदर, जब मल्टीपल रिटर्न करने हो, में क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑल फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, और अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप फंक्शन वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको रिटर्न टाइप क्लियर हो जाएगा। तो ये फंडा क्या कर रहा है, ये स्टेटमेंट हमारी कह रही है कि मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकते हैं। अब मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करने के लिए यहाँ पे मेंशन क्यों किया, क्योंकि जब हम रिटर्न कराते हैं कुछ वैल्यू तो हम एट ए टाइम पे एक ही वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू रिटर्न नहीं करा सकते। बट यहाँ पे पॉइंटर की हेल्प से हम मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करा सकते हैं। हो सकता है पॉइंटर ने किसी ऐसे डेटा टाइप को कंटेन कर रखा हो कि जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यू हो। अब मल्टीपल वैल्यू किस में स्टोर होती है वो मैं आपको बता दूंगा, या आप अभी के लिए लेके चलो कि मल्टीपल यहाँ पे हो सकता है कि उसने किसी एक फंक्शन को कर रखा हो कंटेन, तो फंक्शन के अंदर काफी सारे कोड आ सकते हैं, तो वो फंक्शन को रिटर्न कराएगा, मल्टीपल वैल्यू रिटर्न हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, एक्सेस एनी मेमोरी लोकेशन, किसी भी मेमोरी लोकेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर क्लियर अभी भी नहीं हो रहे तो आप लेक्चर को रिवाइज करके देखें, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नोट यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं ये कहा है कि ऑलवेज एड्रेस जो होता है वो प्रेजेंट होता है मेमोरी का किसमें, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल इन्होंने यहाँ पे दिया है, हेक्साडेसिमल में मेमोरी का एड्रेस रिप्रेजेंट होता है। यहाँ रिप्रेजेंट करना था, मैं अभी आपको एडिट करके बता दूंगा, ठीक है, नोट्स में आपको रिप्रेजेंट मिलेगा।
उसके बाद इसको हम प्रिंट कैसे करा सकते हैं। आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर की वीडियो देखी थी, ठीक है, उसमें वो चीजें नहीं बताई गई थी क्योंकि ये एडिशनल चीजें, इनके लिए मैं एक अलग सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो जो अगर हम प्रेजेंट टाइप एक्स को यूज करते हैं, अगर हम प्रेजेंट टाइप एक्स यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल के साथ और उस वेरिएबल में अगर डेटा स्टोर है, इट मींस अगर वो पॉइंटर टाइप का है, तो जो हमारा एड्रेस प्रिंट होगा वो किसमें, हेक्साडेसिमल में प्रिंट होगा। करके भी दिखाऊंगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अभी देखिएगा उसके बाद हम यहाँ पे एक एड्रेस, यहाँ पे हमारा एक क्या है एग्जाम्पल है, उसको हम समझेंगे। तो अभी सीधा इस एग्जाम्पल को हम कोडिंग के अंदर समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम चलते हैं अपनी एक आईडी के अंदर। आईडी यहाँ पे देखिएगा मैंने खोल रखी है पहले से ही, ये हमने देखा था कुछ यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे एक दूसरी हम फाइल बनाएंगे, यहाँ पे pointer_1 के नाम से मैं यहाँ पे बना लूंगा। और उसके बाद डायरेक्टली क्या करूंगा, हैशटैग इंक्लूड जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे लिख लूंगा। हमारा जो इसका बेसिक कोड होता है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, सॉरी मैन, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न 0 करा दिया। अब देखिएगा सबसे पहले एग्जाम्पल में जो है वो मैं एक्चुअल राइट डाउन नहीं करूंगा, आपको मैं इजी वे में बताऊंगा। एग्जाम्पल ही आप अच्छे से यहाँ पे रीड कर लोगे, ठीक है। इसके अंदर भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है बट नॉर्मल है। तो यहाँ पे देखिएगा, चलो इसी को कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने इंट नम किया। अब देखिएगा नंबर अगर मैंने किया, नंबर इक्वल टू मैं यहाँ पे 50 कर ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने 50 किया। उसके बाद मैंने आपको बताया था चाहे तो आप मल्टीपल स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं या सिंगल में भी कर सकते हैं। अगर मैं देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ कि इंट एस्टिक पी निकालूं, पी बनाऊं तो भी कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट हो रही है, तो इसको हम करेंगे एज अ कमेंट। हम डायरेक्टली यहीं पे सेपरेटर की हेल्प से पॉइंटर ऑफ पी बनाएंगे, ठीक है। पॉइंटर ऑफ पी मैंने बनाया। उसके बाद सेकंड लाइन में मैं आया, यहाँ पे मैं नंबर नहीं आना था, यहाँ पे पॉइंटर का पी हमने जो लिखा, पी लिखा। और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया और यहाँ पे एड्रेस ऑफ क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे नंबर लिख दिया। अब देखिएगा नंबर लिख दिया। अब मैं क्या चाहता हूं कि सबसे पहले मैंने आपको ये लास्ट के लेक्चर में बता रखा कैसे रिप्रेजेंटेशन हुई होगी कि एक बॉक्स बना होगा। देखिएगा मैं दिखाई दूं आपको कि एक बॉक्स बना ए का, फिर पी का बना। अभी जब मैंने ये वाली स्टेटमेंट लिख दी तो इससे क्या हुआ, इसने इसको रेफरेंस कर लिया, यहाँ पे एड्रेस को होल्ड कर लिया। उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे अभी सबसे पहले हम वैल्यू, जो हमारी नंबर के अंदर वैल्यू है वो प्रिंट करानी है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंट के अंदर मैं यहाँ लिखूंगा वैल्यू ऑफ ए। अगर वैल्यू ऑफ ए लिखते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेजेंट टाइप डी लगाएंगे और यहाँ पे किसको, एसटी को, पी को प्रिंट करेंगे। अगर हम एसटी ऑफ पी को प्रिंट करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब एसटी को पी होता है, इसका मतलब जो पी के अंदर वैल्यू है, इट मीन पी के अंदर जो एड्रेस पड़ा है उस एड्रेस पे क्या मटेरियल पड़ा है उसको फैच करता है। ये लिखा। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करके इसको हम करेंगे एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या आया, मैं इसको थोड़ा टर्मिनल को यहाँ पे लार्ज कर ले रहा हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे 50 आ गया है और ये क्या हुआ, ये एड्रेस आ गया इसका। किसकी हेल्प से किया हमने, देखो पी की हेल्प से। हमने ए को, जो हमारा नंबर था उसको तो हमने छेड़ा ही नहीं। अब मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप देखिएगा, मैं प्रिंटफ की हेल्प से यहाँ पे एड्रेस लिख दे रहा हूँ। एड्रेस मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखिएगा मैं यहाँ पे, अगर मैं प्रेजेंट टाइप एक्स, मैंने आपको बताया अभी कि एक्स से होगा। अगर मैं यहाँ पे एड्रेस ऑफ नम कर दूंगा, एड्रेस ऑफ नम, अगर मैंने एड्रेस ऑफ नंबर किया तो अभी क्या आएगा, अभी देखिएगा ये आएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे सेम इसी को कॉपी करके, इसको मैं कॉपी करके उसके बाद मैं यहाँ पेस्ट करूं, पेस्ट करने पे अगर मैं एड्रेस ऑफ, अब यहाँ पे ये ना करके, एड्रेस ऑफ नंबर ना करके, अगर मैं सीधा पी को भी प्रिंट कराऊं तो दोनों के अंदर वैल्यू देखिएगा सेम आएगी। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। देखिएगा सबसे पहले यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रेजेंट टाइप एन का यूज करेंगे और यहाँ भी हम प्रेजेंट टाइप एन का यूज करेंगे। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा इसको। यहाँ भी प्रेजेंट टाइप एन का यूज करूंगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले 50 आया। उसके बाद देखिएगा दोनों एड्रेस बिल्कुल सेम है, ये वाले, ये हमारे एड्रेस सेम है। यही हमने प्रेजेंट टाइप एन से निकाला था, प्रेजेंट और सिंपल पी को प्रिंट कराया तो वही आया। तो इसमें क्या होता है कि एड्रेस प्रिंट हो गया। अब हम, अगर मैं इसको यहाँ पे वो भी कर दूं ना, क्या अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे कमेंट कर दूं तो इसके बाद भी हम एड्रेस को फैच कर सकते हैं। देखिएगा एड्रेस वही आया सेम। तो हम नंबर को इटरेट कर सकते हैं, नंबर को हैंडल कर सकते हैं अच्छे ढंग से। किसकी हेल्प से, पॉइंटर की हेल्प से। तो यही आज का मोटिव था आपको समझाने का। सो अगर आपको स्टूडेंट अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको मजा आ रहा है तो आई होप आपके फ्रेंड्स को ही मजा आएगा। और साथ ही साथ स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि देखिएगा यहाँ पे AKSD सॉल्यूशन पे सी प्रोग्रामिंग की पूरी ट्यूटोरियल यहाँ पे पड़ा है। अभी तक अगर आपने एक्सेस नहीं की है, यहाँ पे बुकमार्क नहीं किया तो आप यहाँ से बुकमार्क कर लीजिएगा और रेगुलर वीडियो देखिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से एक जीरो लेवल से एक एडवांस लेवल तक लेके जाऊं। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आप मास्टर बन जाओगे। और अगर आपने सी लैंग्वेज अच्छे से पढ़ ली तो आई होप
कि किसी भी लैंग्वेज को आप नॉर्मल पढ़ सकते हो। सो स्टूडेंट, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइबर कितने जरूरी होते हैं आपको ही पता है, और आपके लिए भी कितना बेनिफिट होता है सब्सक्राइब करने का, वो आपको भी नॉलेज है कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन एकदम मिल जाता है। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।